हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जिसे हम कहते हैं रक्त संबंध। अब ब्लड रिलेशन होता क्या है? ब्लड रिलेशन होता है किसी भी पिता, बेटा है एक, उसका पिता एंड इसका इसका भी पिता, तो ये इसका पिता, तो ये इसके लिए हो गया हमारे पास दादाजी। इस जो बेटे का बेटा है इसके लिए हो गया दादाजी। तो इस तरीके से रक्त संबंध होता है। या तो हम इसके रिलेशन के, ब्लड के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे या कुछ अदर रिलेशन होंगे। अब हम उसके पहले थोड़ी सी इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। हमारे पास मेल होता है एंड फीमेल होता है। हम मेल को तो या तो स्क्वायर बना के डिनोट करेंगे या फिर प्लस बना करके, और जो फीमेल होगा या तो उसको हम सर्किल से डिनोट करेंगे या फिर माइनस से। ओके, या तो मेल होगा तो हम या तो सर्किल स्क्वायर बनाएंगे या प्लस से, फीमेल होगा तो सर्किल से या माइनस से। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास वो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ है। अब हस्बैंड एंड वाइफ है तो ये तो हो गया हस्बैंड, ये हो गया वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ को हम जब भी शो करेंगे, जब ये डबल इक्वल का साइन लगाएंगे, मतलब दोनों के बीच में, दोनों में डबल साइन लगवाएंगे अगर हस्बैंड एंड वाइफ है। और ब्रदर एंड सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर है। अब ये तो हो गया हमारा ब्रदर, ये हो गया हमारी सिस्टर, तो यहाँ पे हम सिंगल साइन लगाएंगे। ओके, एंड फादर एंड सन है, फादर एंड सन है, तो ये तो हो गया फादर, इस सन को हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अगर हमारे हस्बैंड वाइफ होगा तो हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे, और अगर हमारे यहाँ पे ब्रदर सिस्टर होगा तो सिंगल साइन में, और अगर फादर सन होगा तो सन नीचे की तरफ जाएगा। ये हो गया हमारा फादर, ये हो गया हमारे पास सन। और इसी तरीके से अगर हमें दिया हुआ है फादर डॉटर, तो ये तो हो गया हमारे पास फादर, ये हो गया हमारी डॉटर, ये फादर और ये डॉटर। तो इस तरीके से हम रिलेशन बनाते हैं। और अगर मदर होगी, मदर और सन, तो मदर का वही फीमेल वाला और सन का, ये तो हो गया हमारा मदर, ये हो गया हमारे सन। तो इस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ होगी तो डबल साइन में लिखेंगे, ब्रदर सिस्टर होगी तो सिंगल में, फादर सन होगा तो नीचे की तरफ आएगा सिंगल में। और हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल टाइप में देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो थिंग्स होती है। अब हमारे एक तो होते हैं फादर की तरफ के, एक होते हैं हमारे मदर साइड के। इसको तो बोलते हैं पैटर्नल, इसको बोलते हैं मैटरनल। मैटरनल, अब पैटर्नल साइड में ग्रैंडफादर होता है, ग्रैंडमदर होता है, इधर की तरफ पे मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, और मैटरनल ही ग्रैंडमदर। अब हम जो ग्रैंडफादर और मदर की तरफ के जो रिलेशन है, हम उसको एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं, ताकि उससे हम क्या इजीली उससे समझ सके, सारे रिलेशन हम उसमें क्लियर कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं स्लाइड। अब हम देखते हैं हमारे पैटर्नल साइड के। फादर्स फादर होगा तो ग्रैंडफादर होगा, फादर्स मदर होगा तो ग्रैंडमदर होगा, फादर सिस्टर होगा तो आंट होगा। ओके, और फादर्स ब्रदर होगा तो वो अंकल कहलाएगा, कि फादर का भाई, अंकल। और फादर सिस्टर यानी कि जो हमारे लिए कहलाएगी बुआ वगैरह। और फादर्स ब्रदर या तो हमारे चाचा होंगे या कुछ ताऊ वगैरह होंगे। चिल्ड्रन ऑफ अंकल, जो उनके चिल्ड्रन, अंकल के जो चिल्ड्रन होंगे वो कहलाएंगे कजिन। चिल्ड्रन ऑफ आंट्स, अगर आंट के भी होंगे तो सेम होगा, वो भी कजिन कहलाएंगे। अब वाइफ ऑफ अंकल होगी, जो हमारे जो अंकल वगैरह होंगे या ताऊ वगैरह होंगे, उनकी जो वाइफ होगी वो कहलाएगी आंट। और जो आंट के हस्बैंड होंगे, हस्बैंड ऑफ आंट, वो कहलाएंगे हमारे लिए अंकल। तो ये हमारी पैटर्नल साइड का रिलेशनशिप था, जो हमने इसको एक स्लाइड के रूप में समझाया ताकि आपको आसानी से ये समझ आ सके। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैटरनल साइड रिलेशनशिप। अगर मदर्स फादर होगा तो मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाएंगे, जिसे हम नाना जी बोलते हैं। मदर्स ऑफ मदर होगी, अगर मदर्स मदर होगी तो मैटरनल ग्रैंडमदर कहलाएगी, तो होती है हमारी नानी जी।
मदर सिस्टर होगी तो वो भी आंट कहलाएगी, मदर्स ब्रदर होगा तो जो मामा जी बोलते हैं वो भी अंकल, वो अंकल कहलाएंगे। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल ये कजिन कहलाएंगे, और चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल आंट ये हमारे कजिन कहलाएंगे। तो हमारे जो मदर सिस्टर ब्रदर या फिर उनके जो चिल्ड्रंस है उनमें, और पैटर्नल साइड के जो हमारे मदर्स, पैटर्नल साइड्स के जो हमारे सिस्टर ब्रदर या फिर उनके चिल्ड्रंस होंगे वो सेम कहलाएंगे, आंट अंकल और उनके कजिन्स। अब हम यहाँ पे कुछ अदर इम्पोर्टेंट रिलेशंस देख लेते हैं, जिसमें हमारे सन्स वाइफ, जो सन की वाइफ होगी वो कहलाएगी डॉटर इन लॉ, और डॉटर्स हस्बैंड कहलाएगा सन इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ कहलाएगी सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर्स हस्बैंड कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड्स ब्रदर कहलाएगा सिस्टर इन लॉ, वाइफ ब्रदर कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स सन कहलाएगा नेफ्यू, जो हमारे ब्रदर का सन होगा वो हमारे लिए नेफ्यू कहलाएगा, और सिस्टर सन हमारे लिए, ब्रदर्स डॉटर हमारे लिए नीस कहलाएगी, और सिस्टर्स सन भी हमारे लिए नेफ्यू और सिस्टर्स डॉटर नीस कहलाएगी। तो ये हमारे कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिलेशन थे जिनको भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अभी हमने कुछ रिलेशन देखे थे जो पैटर्नल साइड के भी थे, मैटरनल साइड के, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिलेशन थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। पीस फादर सिस्टर्स, फादर इज क्यू, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। यहाँ पे अब क्वेश्चन थोड़ा समझने की जरूरत है कि पीस जो फादर है उनकी सिस्टर के पिताजी क्यू है। ओके, अब हम बनाते हैं, जो पी है हमारे, पी दिया हुआ है, उसके एक फादर है, पीस फादर सिस्टर, फादर उस जो पी के फादर है उनकी सिस्टर, यानी कि पी के फादर की सिस्टर हुई हमारे पास ये रही, पी के फादर सिस्टर होगी। अब सिस्टर्स फादर यानी कि पी के फादर होंगे या जो पी की सिस्टर के फादर होंगे वो सेम होंगे, तो ये है हमारे पास क्यू। तो हमें डिनोट करना है, मेल है तो बॉक्स है। तो अब ये आगे पूछ रहा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। अब ये पूछ रहा है क्यू पी से किस तरह रिलेटेड है। तो हम इसके लिए, ये फादर के फादर है तो ग्रैंडफादर, तो ये हो गया हमारे पास ग्रैंडफादर। अगर ये पूछता हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी क्यू से किस तरह से रिलेटेड है, तो या तो ये ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर होगी, तो ग्रैंडसन होगा या फिर ये ग्रैंड डॉटर होगी। क्योंकि हमें पी के बारे में अभी यहाँ पे कुछ नहीं पता कि पी फीमेल है या मेल है, तो इसलिए हम इसका कोई आंसर नहीं दे पाएंगे एकदम सटीक। हमें या तो इसका ग्रैंडसन बोलना पड़ेगा या ग्रैंड डॉटर बोलना पड़ेगा, दोनों में से कुछ एक आंसर होगा हमारा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जनरेशन्स चलती है, कुछ जनरेशन्स होती है, 5 टाइप की जनरेशन होती है हमारे पास। जो हमारे पास फर्स्ट वाली जो जनरेशन होती है, फर्स्ट वाली जनरेशन में तो हमारा फर्स्ट वाली जो जनरेशन है उसमें ग्रैंड चलेंगे सारे हमारे, जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड वगैरह सारे ग्रैंड चलेंगे। और जो हमारे पास जनरेशन सेकंड है, जनरेशन सेकंड के हमारे पास मदर, फादर, इन लॉज वगैरह ये सारे होंगे हमारे। जो इन लॉज होंगे वो भी मदर और फादर वाले ही इन लॉज होंगे। ओके, अब हमारी जनरेशन थर्ड आती है। अब जनरेशन थर्ड जो आती है, जनरेशन थर्ड में हमारे होंगे ब्रदर, सिस्टर और ये इन लॉज, इनके इन लॉज वगैरह आएंगे। अब हमारे पास जनरेशन 4 आएगी, सन, डॉटर, और जनरेशन जो फिफ्थ होगी हमारे पास, जनरेशन फिफ्थ होगी हमारे पास ग्रैंड चिल्ड्रन वाली। तो इस तरीके से हमारी कुछ जनरेशन्स होती है, जिसको हम हमारे एक स्लाइड के उससे भी देख सकते हैं। तो स्लाइड में जो हमारा लिखा हुआ है, हमारे स्लाइड में है यहाँ पे जनरेशन के साथ में कि फर्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर वगैरह सारे होंगे, ग्रेट एंट वगैरह। और जनरेशन जो सेकंड होगी वो होगी हमारे फादर, मदर, अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वगैरह। जनरेशन थर्ड होगी हमारे पास ब्रदर, सिस्टर, कजिन वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। जनरेशन फोर्थ होगी हमारे पास सन, डॉटर, नीस, नेफ्यू, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और जो जनरेशन हमारी फिफ्थ होगी वो होगी हमारे पास ग्रैंड चिल्ड्रन की, यानी कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, कुछ भी हमारे जो ग्रैंड डॉटर वगैरह होंगे वो सारे के सारे हमारे जनरेशन फिफ्थ में आएगी। तो इस तरीके से हमारी जो 5 जनरेशन थी, इसको आप एक बार याद रखना, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन आगे देख पाएंगे।
अब हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं सॉल्विंग ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होंगे हम उसको सोल्व करेंगे, तो उसके लिए कौन सी सिंपल ट्रिक वगैरह काम में आएगी और उसके लिए हम किस तरीके से उसको जल्दी कर सकते हैं सोल्व, तो उसकी ट्रिक लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहली फाइंड आउट दैट 2 पर्सन बिटवीन हुम अ रिलेशनशिप, कि जो भी हमारे पास 2 पर्सन दिए हुए हैं जैसे P एंड Q, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। सबसे पहले हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है दोनों के बीच की, लिखा हुआ है मिडिल रिलेशन। फिर इनके बाद में अगर ये हस्बैंड वाइफ है या कुछ भी कोई सा भी हमें दिया हुआ है, ब्रदर सिस्टर दिया हुआ, तो इनके बाद का जो हमारा मिडिल वाला जो रिलेशन होगा वो फाइंड आउट करना है। रिलेट एवरी स्टेटमेंट टू योर सेल्फ, हर स्टेटमेंट को हमें खुद के हिसाब से रखते हुए सोल्व करना है। दिया हुआ है हमें हमें दिया हुआ था P सिस्टर, P's फादर, फादर सिस्टर, ये दिया हुआ था अभी क्वेश्चन में। तो हमें P की जगह यहाँ पे खुद को रिलेट करना है कि P की जगह हम खुद हैं, तो उससे हमारा क्वेश्चन हम फादर, फिर फादर की सिस्टर, बुआ, बुआ की फादर, तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे तो हम इसको जल्दी कर देंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेट एवरी स्टेटमेंट टू योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट अज्यूम द जेंडर, ये वाला भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वहाँ पे हमें कुछ भी नेम दिया हुआ, राम, सीता, अब हम राम को बोल देते हैं वहाँ पर कि हमारा मेल होगा, या सीता को बोल दें हमारा फीमेल होगा, तो ऐसा कोई वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को ही हमें अज्यूम करना होगा। अगर हमें वहाँ राम फीमेल दिया हुआ है तो फीमेल ही हम लिखेंगे, हमारी तरफ से हम कुछ भी वहाँ पे नहीं लिखेंगे कि राम दिया होता है तो लड़के का नाम है तो हम इसको मेल कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ द सेम जनरेशन, अब सेम जनरेशन के हिसाब से हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करना होगा। अभी हमने देखा ही था, वो जनरेशन के लिए साइड भी देखी थी हमने उसकी, तो उसमें ग्रैंडफादर वगैरह ये हो गए, फिर उसके बाद में हमारे इस सन हो गए इनके, अब इनके लिए ये सन हो गए, तो ये इनके लिए ग्रैंड डॉटर, तो इस तरीके से जो हमारा जनरेशन वाला ट्री था, उस जनरेशन के हिसाब से हमें ट्री ड्रॉ करना है। कंसंट्रेट ऑन पॉइंट विच गिव मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, कि जो भी हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देगा, जो भी हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे P लाइक डेट दिया हुआ है, P इज़ रिलेटेड टू Q दिया हुआ है इस तरीके से हमें, और P से हमारे रिलेशन सबसे ज़्यादा दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले P को ही उस क्वेश्चन में अज्यूम करके सोल्व करना होगा। ये भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देगा, हम सबसे पहले उसी को ही उसी पॉइंट को पकड़ के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी तो इसको याद रखना होगा, इसी के बेस क्वेश्चन सोल्व होगा। हमने यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन लिया है जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है A इज़ मदर ऑफ B, यहाँ दिया हुआ है A इज़ मदर ऑफ B, यानी कि हमें A के बारे में बताया हुआ है कि A फीमेल है और मदर है किसकी, B की। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं, B इज़ नॉट सन ऑफ A, B इज़ नॉट सन ऑफ A, यानी कि B जो है वो A का सन नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं, B की जगह हम खुद रखते हैं कि A इज़ मदर ऑफ B, यानी कि हमारी जो मदर होगी वो A होगी। ओके, बट हम जो हैं वो सन नहीं है, इस तरीके से। तो हम इसको सोल्व करते हैं। A के डी लिए हमें डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, A मदर है, हम A को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, A माइनस भी डिनोट कर सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है A इज़ मदर ऑफ B, तो डायरेक्ट हमें पता है कि ये या तो डॉटर होगी या फिर सन होगी, लेकिन ये हमारे पास इसकी सेकंड जनरेशन है। हम यहाँ पे इसको फर्स्ट जनरेशन मानेंगे तो उसको सेकंड जनरेशन, तो हमने लिख दिया यहाँ पर B, यहाँ पर भी हमने लिख दिया डायरेक्ट B। अब लिखा हुआ आगे B इज़ नॉट सन ऑफ A, हमें यहाँ से रिलेशन कन्फर्म हो गया कि जो B है वो A का सन नहीं है, तो ऑब्वियसली A का सन नहीं है तो ये हमारे पास डॉटर होगी, तो ये डॉटर को हम यहाँ भी माइनस से दिखा देते हैं। अब यहाँ पे पूछा है देन हाउ इज़ B रिलेटेड टू A, अब जो B है वो A की क्या लगेगी, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं डॉटर, तो हमारा आंसर होगा B। तो इन क्वेश्चंस को हमें कुछ पकड़ना होता है कि किस तरीके से हम इसको सोल्व करें, कौन सा इसका पॉइंट पकड़े। तो हमें यहाँ पे लिखा A इज़ मदर ऑफ B, A को लिया हमने, B की मदर है, हमने डायरेक्ट A का रिलेशन, A का हमें पता था कि वो मेल है या फीमेल है, जेंडर पता था, तो इस तरीके से हमने इसको डायरेक्ट A को लिया, फिर B को लिया। अब B का हमें आगे लिखा हुआ है कि सन नहीं है, तो सन नहीं है तो ऑब्वियसली वो डॉटर होगी, यानी कि वो फीमेल होगी, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं एक और, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ABCDEF, द मेंबर ऑफ मेल
इक्वल डेट ऑफ फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों इक्वल है। यहाँ दिया हुआ ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल, बी इज द सन ऑफ ए, देयर इज वन मैरिड कपल इन द फैमिली। हमें सबसे पहले सारे पॉइंट्स इसको देखने होते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं सबसे ज़्यादा रिलेशन किस पे दिया हुआ। तो ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, जो ए और ई है सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एफ के सन दिए हुए हैं, यहाँ तो हो गया हमारे पास ए, ये भी सन दिया हुआ है, और एक ई भी हमारे पास सन दिया हुआ है, ये दोनों सन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, अब डी इज़ द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। अब डी इज़ द मदर है, अब मदर के लिए दिया हुआ है डी इज़ द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल, तो ये हो गया हमारे पास वन बॉय एंड वन गर्ल के लिए, तो ये हो गया एक गर्ल एंड ये वन बॉय। इस तरीके से हमने साइड में बना के रख लिया। आगे दिया हुआ बी इज़ द, बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बी इज़ द सन ऑफ ए, यानी कि हमारे पास जो ए का सन होगा, ए का जो सन होगा वो होगा हमारे पास बी, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देयर इज़ वन मैरिड कपल इन द फैमिली। अब मैरिड कपल दिया हुआ है, अब हमें पूछा ये कि मेल इक्वल ऑफ द डेट ऑफ फीमेल्स, यानी कि मेल और फीमेल हमारे पास इक्वल है। अब हमारे पास मेल हो चुके हैं 1 2 3, अब हमें चाहिए तीन ही फीमेल, तो 3 मेल हो चुके हैं। अब टोटल हमें मेंबर दिए हुए हैं 6 मेंबर, तो हमारे पास 3 मेल हो चुके हैं, तो एफ जो होगी वो भी हमारी फीमेल होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है डी इज़ द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल, डी हमारी दो बच्चों की माँ है, यानी कि एक बॉय होगा उसका, एक गर्ल होगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे इसको चेक करने के लिए अब हमारे पास, और यहाँ पे एक और चीज़ दी है, वन मैरिड कपल यानी कि एक ही मैरिड कपल है, तो हमें ऑलरेडी मेल दी, टोटल मेंबर्स दिए हुए हैं 6, तो 4 हो चुके हैं, 2 ही चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा ए डी होगा वो हमारा एक ही वाइफ होगी, और यहाँ पर जो एक तो सन हो ही गया, ये एक हमारे पास हो गई इसकी डॉटर, एक बॉय एक गर्ल। अब हमारे पास कौन सा मेंबर रह रहा है वो देखते हैं, ABCD सी रह रहा है, तो ये सी, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये एक ट्री ड्रॉ होगा इसका कि एफ, अब इसमें रिलेशन हम बता सकते हैं एफ का बी से क्या रिलेशन है। जो एफ होगी ये इसकी ग्रैंड मदर होगी, और बी एफ के लिए ग्रैंड सन होगा, सी ग्रैंड डॉटर होगी। तो इस तरीके से हम इनको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 6 मेंबर दिए हुए हैं, तो हमने 6 मेंबर का ही हमें बनाना है। ओके, उसके बाद में दिया हुआ है गर्ल्स, फीमेल और मेल दोनों इक्वल है। अब 1 2 3 हमारे पास फीमेल होगी, 1 2 3 हमारे पास मेल हो गए। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, अब ए एंड ई एफ के सन है। अब हमें सेकंड कंडीशन डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है बी इज द सन ऑफ ए, तो हमने बी को ए का सन कर दिया। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ देयर इज वन मैरिड कपल, ओनली अभी जो प्रेजेंट में है वो इसका ओनली वन मैरिड कपल दिया हुआ है, तो वन मैरिड कपल होगा तो ए का सन बी है, और यहाँ पे दिया हुआ डी के टू, डी इज द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल, तो वन बॉय यहाँ पे हो गया, तो वन गर्ल आएगी। तो इस तरीके से हमारा इसका ये चार्ट बनेगा।